नीमि चरित्र और नीमि वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, इक्ष्वाकु का जो नीमि नामक पुत्र था, उसने 1 सहस्र वर्ष में समाप्त होने वाले यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ में उसने वशिष्ठ जी को होतावरण किया। वशिष्ठ जी ने उससे कहा कि 500 वर्ष के यज्ञ के लिए इंद्र ने मुझे पहले ही वरण कर लिया है, अतः इतने समय तुम ठहर जाओ, वहां से आने पर मैं तुम्हारा ऋत्विक हो जाऊंगा। उनके ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वशिष्ठ जी ने यह समझकर कि राजा ने उनका कथन स्वीकार कर लिया, इंद्र का यज्ञ आरंभ कर दिया। किंतु राजा नीमि भी उसी समय गौतमादि अन्य होताओं द्वारा अपना यज्ञ करने लगे। देवराज इंद्र का यज्ञ समाप्त होते ही मुझे नीमि का यज्ञ कराना है, इस विचार से वशिष्ठ जी भी तुरंत ही आ गए। इस यज्ञ में अपना होता का कर्म गौतम को करते देख उन्होंने सोते हुए राजा नीमि को यह शाप दिया कि इसने मेरी अवज्ञा करके संपूर्ण कर्म का भार गौतम को सौंपा है, इसलिए यह देहहीन हो जाएगा। सोकर उठने पर राजा नीमि ने भी कहा, इस दुष्ट गुरु ने मुझसे बिना बातचीत किए अज्ञानतापूर्वक मुझ सोए हुए को शाप दे दिया है, इसलिए इसका देह भी नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार शाप देकर राजा ने अपना शरीर छोड़ दिया। राजा नीमि के शाप से वशिष्ठ जी का लिंग देह मित्रावरुण के वीर्य में प्रविष्ट हुआ और उर्वशी के देखने से उसका वीर्य स्खलित होने पर उसी से उन्होंने दूसरा देह धारण किया। नीमि का शरीर भी अति मनोहर गंध और तैल आदि से सुरक्षित रहने के कारण गला सड़ा नहीं, बल्कि तत्काल मरे हुए देह के समान ही रहा। यज्ञ समाप्त होने पर जब देवगण अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए तो उनसे ऋत्विकगण बोले, यजमान को वर दीजिए। देवताओं द्वारा प्रेरणा किए जाने पर राजा नीमि ने उनसे कहा, भगवान, आप लोग संपूर्ण संसार दुख को दूर करने वाले हैं। मेरे विचार में शरीर और आत्मा के वियोग होने में जैसा दुख होता है वैसा और कोई दुख नहीं है, इसलिए मैं अब फिर शरीर ग्रहण करना नहीं चाहता, समस्त लोगों के नेत्रों में ही वास करना चाहता हूं। राजा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनको समस्त जीवों के नेत्रों में अवस्थित कर दिया। तभी से प्राणी निमेषोन्नमेष पलक खोलना मूंदना करने लगे हैं। तदनंतर अराजकता के भय से मुनिजनों ने उस पुत्रहीन राजा के शरीर को अरणि शमीदंड से मथा। उससे एक कुमार उत्पन्न हुआ जो जन्म लेने के कारण जनक कहलाया। उसके पिता विदेह थे, इसलिए वो वैदेह कहलाता है और मंथन से उत्पन्न होने के कारण मिथि भी कहा जाता है। उसके उदावसु नामक पुत्र हुआ। उदावसु के नंदीवर्धन और नंदीवर्धन के सुकेतु, सुकेतु के देवरात, देवरात के वृहदुक्त, वृहदुक्त के महावीर्य, महावीर्य के सुधृति, सुधृति के दृष्टकेतु, दृष्टकेतु के हर्यश्व, हर्यश्व के मनु, मनु के प्रतीक, प्रतीक के कृतरथ, कृतरथ के देवमीढ़, देवमीढ़ के विबुध, विबुध के महाधृति, महाधृति के कृतरात, कृतरात के महारोमा, महारोमा के सुवर्ण रोमा, सुवर्ण रोमा के हलस्व रोमा और हलस्व रोमा के सिरिध्वज नामक पुत्र हुआ। वो पुत्र की कामना से यज्ञ भूमि को जोत रहा था। इसी समय हल के अग्रभाग में उसके सीता नाम की कन्या उत्पन्न हुई। सिरध्वज का भाई शंकाश्य नरेश कुशध्वज था। सिरध्वज के भानुमान नामक पुत्र हुआ। भानुमान के शतधुम्न, शतधुम्न के शुचि, शुचि के उर्जनामा, उर्जनामा के शतध्वज, शतध्वज के कृति, कृति के अंजन, अंजन के कुरुजित, कुरुजित के अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमि के श्रुतायु, श्रुतायु के सुपार्श्व, सुपार्श्व के सुंजय, सुंजय के शेमावी, शेमावी के अनेना, अनेना के भौमरथ, भौमरथ के सत्यरथ, सत्यरथ के उपगु, उपगु के उपगुप्त, उपगुप्त के स्वागत, स्वागत के स्वानंद, स्वानंद के सुवर्चा, सुवर्चा के सुपार्श्व, सुपार्श्व के सुभाष, सुभाष के सुश्रुत, सुश्रुत के जय, जय के विजय, विजय के ऋतु, ऋतु के सुनय, सुनय के वितहव्य, वितहव्य के धृति, धृति के बहुलाक्ष्व और बहुलाक्ष्व के कृति नामक पुत्र हुआ। कृति में ही इस जनक वंश की समाप्ति हो जाती है। यही मैथिल भूपालगण हैं
प्रायः ये सभी राजा लोग आत्मविद्या को आश्रय देने वाले होते हैं। श्रेष्ठ है जिनके साथ मैं इतने दिनों तक प्रेमाकृष्ट चित्त से भूमंडल में रही थी। इस पर अन्य अप्सराओं ने कहा, वाह वाह, सचमुच इनका रूप बड़ा ही मनोहर है। इनके साथ तो सर्वदा हमारा भी सहवास हो। वर्ष समाप्त होने पर राजा पुरूरवा वहां आए। उस समय उर्वशी ने उन्हें आयु नामक एक बालक दिया तथा उनके साथ एक रात रहकर 5 पुत्र उत्पन्न करने के लिए गर्भ धारण किया और कहा, हमारे पारस्परिक स्नेह के कारण सकल गंधर्वगण महाराज को वरदान देना चाहते हैं, अतः आप अभीष्ट वर मांगिए। राजा बोले, मैंने समस्त शत्रुओं को जीत लिया है, मेरी इंद्रियों की सामर्थ्य नष्ट नहीं हुई है, मैं बंधुजन, असंख्य सेना और कोष से भी संपन्न हूँ। इस समय उर्वशी के सहवास के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है, अतः मैं इस उर्वशी के साथ ही काल यापन करना चाहता हूँ। राजा के ऐसा कहने पर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्नि स्थाली अग्नियुक्त पात्र दी और कहा, इस अग्नि के वैदिक विधि से ग्राहपत्य, आवहनी और दक्षिणाग्नि रूप 3 भाग करके उसमें उर्वशी के सहवास की कामना से भलीभांति यजन करो तो अवश्य ही तुम अपना अभिष्ट प्राप्त कर लोगे। गंधर्वों के ऐसा कहने पर राजा उस अग्नि स्थाली को लेकर चल दिए। मार्ग में वन के अंदर उन्होंने सोचा, अहो मैं कैसा मूर्ख हूँ, मैंने ये क्या किया जो इस अग्नि स्थाली को तो ले आया और उर्वशी को नहीं लाया। ऐसा सोचकर उस अग्नि स्थाली को वन में ही छोड़कर वे अपने नगर में चले आए। आधी रात बीत जाने के बाद निद्रा टूटने पर राजा ने सोचा, उर्वशी की सन्निधि प्राप्त करने के लिए ही गंधर्वों ने मुझे वो अग्नि स्थाली दी थी और मैंने उसे वन में ही छोड़ दिया, अतः अब मुझे उसे लाने के लिए जाना चाहिए। ऐसा सोच उठकर वे वहां गए, किंतु उन्होंने उस स्थाली को वहां ना देखा। अग्नि स्थाली के स्थान पर राजा पुरूरवा ने एक शनिगर्भ पीपल के वृक्ष को देखा और सोचा, मैंने यही तो वो ग्रहस्थाली फेंकी थी, वो स्थाली ही शनिगर्भ पीपल हो गई है, अतः इस अग्नि रूप अश्वस्थ को ही अपने नगर में ले जाकर इसकी अरणी बनाकर उससे उत्पन्न हुए अग्नि की ही उपासना करूं। ऐसा सोचकर राजा उस अश्वस्थ को लेकर अपने नगर में आए और उसकी अरणी बनाई। तदनंतर उन्होंने उस काष्ठ को एक एक अंगुल करके गायत्री मंत्र का पाठ किया। उसके पाठ से गायत्री की अक्षर संख्या के बराबर एक एक अंगुल की अरणियां हो गई। उसके मंथन से 3 प्रकार के अग्नियों को उत्पन्न कर उनमें वैदिक विधि से हवन किया तथा उर्वशी के सहवास रूप फल की इच्छा की। तदनंतर उसी अग्नि से नाना प्रकार के यज्ञों का यजन करते हुए उन्होंने गंधर्व लोक प्राप्त किया और फिर उर्वशी से उनका वियोग न हुआ। पूर्व काल में एक ही अग्नि था, उस एक ही से इस मनवंतर में 3 प्रकार के अग्नियों का प्रचार हुआ। जहुर का गंगापान तथा जमदग्नि और विश्वामित्र की उत्पत्ति। श्री पराशर जी बोले, राजा पुरूरवा के परम बुद्धिमान आयु, अमावसु, विश्वावसु, श्रुतायु, शतायु और अयुतायु नामक 6 पुत्र हुए। अमावसु के भीम, भीम के कांचन, कांचन के सुहोत्र और सुहोत्र के जरहु नामक पुत्र हुआ, जिसने अपनी संपूर्ण यज्ञशाला को गंगा जल से आप्लावित देख क्रोध से रक्त नयन हो भगवान यज्ञ पुरुष को परम समाधि के द्वारा अपने में स्थापित कर संपूर्ण गंगा जी को पी लिया था। तब देवर्षियों ने इन्हें प्रसन्न किया और गंगा जी को इनकी पुत्री रूप से पाकर ले गए। जहुर के सुमंतु नामक पुत्र हुआ, सुमंतु के अजक, अजक के बलकाक्ष, बलकाक्ष के कुश और कुश के कुशाम्ब, कुशनाभ, अधूर्त रजा और वसु नाम के 4 पुत्र हुए। उनमें से कुशाम्ब ने इस इच्छा से कि मेरे इंद्र के समान पुत्र हो तपस्या की। उसके उग्र तप को देखकर बल में कोई अन्य मेरे समान न हो जाए, इस भय से इंद्र स्वयं ही इनका पुत्र हो गया। वो गाधी नामक पुत्र कौशिक कहलाया। गाधी ने सत्यवती नाम की कन्या को जन्म दिया, उसे भृगु पुत्र ऋचिक ने वरण किया। गाधी ने अति क्रोधी और अति वृद्ध ब्राह्मण को कन्या देने की इच्छा से ऋचिक से कन्या के मूल्य में जो चंद्रमा के समान कांतिमान और पवन तुल्य वेगवान हो ऐसे एक सहस्र श्याम कर्ण घोड़े मांगे, किंतु महर्षि ऋचिक ने अश्वतीर्थ से उत्पन्न हुए वैसे 1,000 घोड़े उन्हें वरुण से लेकर दे दिए। तब ऋचिक ने उस कन्या से विवाह किया
तदुपरांत एक समय उन्होंने संतान की कामना से सत्यवती के लिए चरु यज्ञीय खीर तैयार किया और उसी के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर एक क्षत्रिय श्रेष्ठ पुत्र की उत्पत्ति के लिए एक और चरु उसकी माता के लिए भी बनाया। और ये चरु तुम्हारे लिए है तथा ये तुम्हारी माता के लिए, इनका तुम यथोचित उपयोग करना, ऐसा कहकर वे वन को चले गए। उनका उपयोग करते समय सत्यवती की माता ने उससे कहा, बेटी, सभी लोग अपने ही लिए सबसे अधिक गुणवान पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नी के भाई के गुणों में किसी की भी विशेष रुचि नहीं होती। अतः तू अपना चरु तो मुझे दे दे और मेरा तू ले ले, क्योंकि मेरे पुत्र को तो संपूर्ण भूमंडल का पालन करना होगा और ब्राह्मण कुमार को तो बल, वीर्य तथा संपत्ति आदि से लेना ही क्या है। ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपना चरु अपनी माता को दे दिया। वन से लौटने पर ऋषि ने सत्यवती को देखकर कहा, अरे पापिनी, तूने ऐसा क्या कार्य किया जिससे तेरा शरीर ऐसा भयानक प्रतीत होता है? अवश्य ही तूने अपनी माता के लिए तैयार किए चरु का उपयोग किया है, सो ठीक नहीं है। मैंने उसमें संपूर्ण ऐश्वर्य, पराक्रम, शूरता और बल की संपत्ति का आरोहण किया था तथा तेरे में शांति, ज्ञान, तितिक्षा आदि संपूर्ण ब्राह्मणोचित गुणों का समावेश किया था। उनका विपरीत उपयोग करने से तेरे अति भयानक अस्त्र शस्त्रधारी पालन कर्म में तत्पर क्षत्रिय के समान आचरण वाला पुत्र होगा, उसके शांति प्रिय ब्राह्मण चारक युक्त पुत्र होगा। ये सुनते ही सत्यवती ने उनके चरण पकड़ लिए और प्रणाम करके कहा, भगवान, अज्ञान से ही मैंने ऐसा किया है, अतः प्रसन्न होइए और ऐसा कीजिए जिससे मेरा पुत्र ऐसा ना हो, भले ही पौत्र ऐसा हो जाए। इस पर मुनि ने कहा, ऐसा ही हो। तदनंतर उसने जमदग्नि को जन्म दिया और उसकी माता ने विश्वामित्र को उत्पन्न किया तथा सत्यवती कौशिकी की नाम की नदी हो गई। जमदग्नि ने इक्ष्वाकु कुलोद्धव रेणु की कन्या रेणुका से विवाह किया। उससे जमदग्नि के संपूर्ण क्षत्रियों का ध्वंस करने वाले भगवान परशुराम जी उत्पन्न हुए, जो सकल लोक गुरु भगवान नारायण के अंश थे। देवताओं ने विश्वामित्र जी को भृगुवंशीय शुनह शेप पुत्र रूप से दिया था। उसके पीछे उनके देवरात नामक एक पुत्र हुआ और फिर मसुच्छ छंद, धनंजय, कृतदेव, अष्टक, कच्छप एवं हारितक नामक और भी पुत्र हुए। उनसे अनन्यान्य ऋषि वंशों में विवाह ने योग्य बहुत से कौशिक गोत्रीय पुत्र पौत्रादि हुए।